जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग मैं आरजी गौरव गौरव प्राची आंटी के चैनल से बोल रही हूँ। और सत्संग आरंभ करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, जो हमें ये मौका देते हैं सत्संग करने का। शुक्राना करती हूँ गौरव अंकल का और प्राची आंटी का, जो अपने चैनल पर हमारे सत्संगों को बहुत अच्छे तरीके से अपलोड कर रहे हैं और बहुत अपनी सेवा को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। शुक्राना करती हूँ साध संगत का, जो इस सत्संग को सुन रहे हैं। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करती हूँ। मैं जो है 21/2/26 को मुझे एक वीडियो फ्लैश होता है और उस वीडियो का जो थंबनेल था, मैंने तुझे चीर फाड़ से बचा लिया, ये सत्संग सुन और एक पाठ जो सिर्फ तेरे लिए है वो तुझे करना है, फर्क 2 दिन में दिखेगा। तो ये वीडियो का ये थंबनेल फ्लैश होता है। तो उसमें इंटरनली क्या था कि गुरुजी ने जो है मेन जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया है कि गुरुजी ने ये कहा है कि कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा बढ़ रहा है और इस सत्संग को सुन के अपने कष्ट को कटा। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, कई बार हम लोग जो है जो वीडियो फ्लैश होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसको आगे स्क्रॉल कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी सत्संग वो हमें फ्लैश है, जो भी वीडियो फ्लैश है वो वीडियो जो है वो हमारे लिए होता है। तो मैंने जो है उस सत्संग को सुना, उसमें मेंशन ये था कि तेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ रहा है और अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करा। पूरा उसका कोलेस्ट्रॉल का ही डिटेल था और उसमें एक मेंशन ये भी था कि उसमें ये कहा जा रहा है कि मंत्र जाप करने के लिए कहा जा रहा है और जपजी साहब का पाठ करने के लिए कहा जा रहा है और सत्संग सुनने के लिए कहा जा रहा है। जो हम सत्संग कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो हमें नेग्लेक्ट नहीं करें। अगर हमारे पास उस समय नहीं है तो हमें कहीं पर सेव करके रख लेना चाहिए ताकि हम बाद में उसे सुन सकें, चाहे उसे इंस्टॉलमेंट्स में सुनो। ज़रूरी नहीं कि उसे हमें लगातार सुनना है, बीच में कई काम भी करने पड़ जाते हैं तो उसको हम इंस्टॉलमेंट भी सुन सकते हैं। और उसमें हम जो जैसे इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करके सुनते हैं तो वहाँ पर हम टाइम मेंशन कर सकते हैं कि इतने टाइम तक हमने ये सुना है और उसके आगे का हमने सुनना है। तो ये मैं कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो है ये मुझे वीडियो फ्लैश होता है और मैं 22/2/26 को मैंने अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करा है। ये मॉर्निंग में मैंने चेक करा है, बिना कुछ खाए पिए मैंने चेक करा है कि उस समय 6:30 AM थे। तो मॉर्निंग में चेक करा के और मेरी जो है इवनिंग में उसकी रिपोर्ट आ गई थी PDF फॉर्म में और मेरी रिपोर्ट जो है बिल्कुल ठीक थी। ये सब गुरुजी की कृपा है, जो हमें सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काट देते हैं। हम सत्संग सुनते हैं और गुरुजी हमारे जो है इसमें ही हमारे कष्टों को काट देते हैं। तो मैं शुक्राना करूंगी गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये मेरा जो सत्संग है ये 22/3/26 का है, उस दिन संडे था। और इसमें जो मुझे वीडियो फ्लैश होता है उसका जो थंबनेल था वो था, मैं बड़ी बड़ी पट्टी जो लगने वाली है
उनको कहे तो तेरी सहमति से छोटे से एक हलके में निकाल दूंगा। क्या तू इस बात से सहमत है? क्वेश्चन मार्क था। क्या तू इस बात से सहमत है? क्यों उदास है? गुरुआ दे बच्चे उदास नहीं होते। मैंने कितना कुछ तो बदल दिया। आज का सत्संग तेरी सहमति होगी। तो ये मैं थंबनेल जो है, ये वीडियो का थंबनेल था। तो मैंने इसे सुना, इस सत्संग को मैंने सुना। और इस दिन आप देखो मेरे साथ क्या होता है। मतलब ये पट्टी से रिलेटेड गुरुजी कह रहे हैं कि मतलब जो है, मैं बड़ी बड़ी पट्टी जो लगने वाली है उनको कहे तो तेरी सहमति से छोटे से एक हल्के में निकाल दूंगा। ये मैं वीडियो मुझे फ्लैश होता है और मैं इसे सुनती भी हूँ। और इस दिन क्या होता है, मुझे इवनिंग में जो स्टमक का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर मुझे जो है पेन होता है। स्टमक के लेफ्ट हैंड साइड में पेन होता है। और वो पेन जो था मेरा, वो लोअर बैक पेन में जा रहा था। लोअर बैक पेन भी हो रहा था, प्लस जो है स्टमक में लेफ्ट साइड भी पेन हो रहा था। और उसका पेन जो है लोअर बैक पेन में जा रहा था। तो मैंने जो है अपने हस्बैंड को वो मेडिसिन देने के लिए कहा। तो मेरे हस्बैंड ने मेडिसिन नहीं दी। मेरे हस्बैंड ने आगे जो है बेटे को कह दिया कि अपनी मम्मी को जो है मेडिसिन दे दो। तो मैंने क्या किया, जब तक मेरे बेटे ने मुझे मेडिसिन नहीं, मतलब उसने मेडिसिन एकदम नहीं दी मुझे, एकदम अप्रोचेबल नहीं दी मेडिसिन। तो उसने एकदम मुझे मेडिसिन नहीं दी। तो मैंने फॉर द टाइमिंग मैंने क्या किया, मैंने फॉर द टाइमिंग मैंने क्या किया, मुझे एकदम ध्यान आया। मैंने जो मेरे मंदिर में जो जल प्रसाद और टीका प्रसाद, मैं टीका प्रसाद एक डिब्बे में रखती हूँ। जो गुरु जी का जो टीका होता है वो मैं डेली जब लगाती हूँ, उससे पहले मैं वो सूखा जो टीका होता है वो निकाल लेती हूँ एक डिब्बे में। तो मुझे एकदम ध्यान आया, तो मैंने वो टीका प्रसाद और जल प्रसाद मिक्स किया, मिलाया। और उनको उन जगह पे लगाया जहाँ पर मुझे पेन हो रही थी, जो स्टमक के लेफ्ट हैंड साइड में। और बैक पेन, लोअर पेन जो थी, लोअर बैक पेन, वहाँ पर मैंने उसको जल प्रसाद और टीका प्रसाद को मिक्स करके लगाया। और आप देखो संगत जी, कुछ ही मिनट्स में, एग्जैक्टली तो नहीं, मुझे कुछ ही मिनट्स में मेरा वो पेन जो है वैनिश हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अभी मैंने मेडिसिन नहीं ली थी, मेडिसिन मैंने लिए, बिना मेडिसिन के मेरा जो है पेन वो बिल्कुल जो है वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये सब किसकी कृपा है? गुरु जी की कृपा है। गुरु जी के जो टीका प्रसाद और जल प्रसाद का जो कमाल है। तो आप लोगों से भी ये सबसे ये रिक्वेस्ट है कि गुरु जी का जल प्रसाद जरूर बना के रखें। और टीका प्रसाद भी, जो हम डेली जो है गुरु जी को टीका लगाते हैं, जो सूखा टीका हम निकालते हैं, उससे उसमें एक डिब्बे में कलेक्ट करके रखें। तो ये जो है टीका प्रसाद और जल प्रसाद से मिरेकल्स हो रहे हैं। गुरु जी की कृपा और गुरु जी की कृपा की वजह से जो है मिरेकल्स हो रहे हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का इस चीज़ के लिए भी। और उस दिन आप देखो संगत जी, एक और चीज़ होती है, ये तो मेरे साथ इवनिंग में हुआ। और रात में आप देखो मेरे साथ क्या होता है, उस दिन क्या होता है कि मुझे जो सीवियर पेन जो है, अब रात के समय मुझे सीवियर पेन जो मेरा जो है लेफ्ट पैर में जो फिंगर्स हैं, उन फिंगर्स में होता है। एकदम मेरे जो लेफ्ट हैंड का जो मेरा फुट है, वहाँ पर मुझे कोन निकला हुआ है। तो वहाँ पर मुझे फिंगर्स में, उसके लेफ्ट साइड के फिंगर्स में जो है, पैरों के फिंगर्स में मुझे पेन होता है। फिर अगेन मैंने जो है वो पेन दैट वाज अनबेरेबल, पेन बिल्कुल अनबेरेबल था। तो मैंने कोई मेरे ख्याल से सुबह के 2:30 बजे होंगे, 2 या 2:30 बजे होंगे, उस समय मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, क्योंकि वो अपने रूम में था, मैं अपने रूम में थी। तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और उसे मैंने मेडिसिन देने के लिए कहा कि अब जो है मुझे बैक पेन तो नहीं है, लेकिन मेरे को जो है पैरों में जो लेफ्ट हैंड साइड में फिंगर्स में पेन हो रहा है। तो मैंने उसे मेडिसिन देने के लिए कहा। और मैं जो है, क्योंकि पेन हो रहा, पहले मैं पेन को बेयर कर रही थी, पहले मैंने अपने बेटे को मेडिसिन देने के लिए नहीं बोला, उस पेन को मैं बेयर कर रही थी। और मैंने मिक्स किया हुआ था वो जल प्रसाद और ये टीका प्रसाद, उसी को मैं लगाती जा रही थी अपने पैरों के फिंगर्स में, कि शायद वो आराम आ जाए। उससे शायद नहीं, मतलब ताकि आराम आ जाए।
तो मैं उसको जो है उनको रब करती जा रही थी अपने फिंगर्स में, पैरों के फिंगर्स में रब करती जा रही थी। तो आप ये देखो, जब मेरा बेटा जो है मेडिसिन लेके आता है, थोड़ी देर में मेरा बेटा मेडिसिन लेके आता है, तो जब वो मेडिसिन लेके आता है तो मैं क्या देखती हूँ, मेडिसिन खाने से पहले ही मुझे वो पेन एकदम गायब हो जाता है। पैरों में के फिंगर्स में जो पेन हो रहा था, मेडिसिन वो मेरे रूम में ले आया, लेकिन जब वो लेके आता है तो वो जो फिंगर्स में जो पेन हो रहा था वो गायब हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। आप ये देखो, क्या गुरुजी के जो टीका प्रसाद और जल प्रसाद का कितना बड़ा कमाल है कि हम जो है हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारे जो है दुख जो है दूर हो जाते हैं, हमारे पेन दूर हो जाते हैं, हमारे दुख दूर हो जाते हैं। तो ये हमारे गुरुजी का कमाल है और गुरुजी के टीका प्रसाद और जल प्रसाद का कमाल है। लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा बेटा मेडिसिन ले आया था मेरे रूम में, तो मैंने अपने सेफ साइड के लिए वो मेडिसिन भी खाई। दर्द मेरा गायब हो चुका था, लेकिन वो मेरे लिए मेडिसिन ले आया था रूम में, तो मैंने उस मेडिसिन को भी खाया। तो गुरुजी जैसे ये भी तो कहते हैं कि जो मेडिसिन जो तुम लेते हो वो भी असर तब करेगी जब मेरी उसमें ब्लेसिंग्स होंगी। तो उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, एक तो टीका प्रसाद, जल प्रसाद, और ये मेडिसिन भी ब्लेस थी, इसी वजह से मुझे आराम आ गया। क्योंकि गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर मेरी ब्लेसिंग उस दवाई में नहीं होती, उस मेडिसिन में नहीं होती है, तो वो असर भी नहीं करेगी। लेकिन वो असर हुआ। तो ये असर किन चीज़ों का था? टीका प्रसाद, जल प्रसाद और वो मेडिसिन का। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, पल पल शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। तो यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी की जब कृपा होगी तो अगले सत्संग के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। अंत में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी गौरव जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। काफ़ी दिन हो गए हैं संगत जी, मैं अपना सत्संग नहीं कर पाई, अपना शुक्राना नहीं कर पाई, जबकि सब जानते हैं, मुझे भी पता है कि ये बहुत गलत बात है, लेकिन बस कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता था। कुछ थोड़ा परेशान भी थी मैं अंदर से। तो ये भी गलत बात है कि जब हम परेशान होते हैं तो शुक्राना ना करें। ऐसा तो नहीं है कि गुरु जी हमें बाकी सब कुछ हमारा सारा ध्यान रख रहे हैं, और जो हम मांग भी रहे हैं हमें ये भी पता है कि वो भी अपने सही समय पे और ठीक तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से वो हमें खुद दे देंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कई बार, तो नहीं कर पाते। खैर संगत जी, मैं ये बताना चाह रही थी कि एक बार मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आ रहा था कि आपको मेरे पास हरे रंग की जो चूड़ियाँ मैं भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पति के लिए ब्लेसिंग है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं तो संगत जी हम लोग के यहाँ कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहनते, तो मैं ऐसे कि खरीदती भी नहीं हूँ कांच की चूड़ियाँ। कोई कभी फंक्शन कुछ ऐसा हुआ तो लिया। तो मेरे हस्बैंड इंदौर गए थे, वहाँ उधर मेरी डॉटर इन लॉ के पेरेंट्स, मतलब हमारे समधी वहीं रहते हैं। तो वो जब उनको मिलने के लिए आए तो उन्होंने उनको थोड़ा सा जो पैकेट दिया, उस पैकेट के अंदर ग्रीन कलर की चूड़ियाँ थी साथ में। जब मेरे हस्बैंड आए उन्होंने बोला कि वहाँ से उन लोगों ने ये थोड़ा सामान दिया है। तो मैंने जब जैसे ही खोला तो उसके अंदर से हरे रंग की चूड़ियाँ निकली। एक बार को थोड़ा सा मेरा मन ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें एक चूड़ी जो थी वो उसमें मौल गई थी, उसमें टूट गई थी।
तो फिर मुझे लगा हाँ ये कैसे टूटी, लेकिन फिर मैंने एकदम से सोचा कि पता नहीं कौन सा कष्ट था, कौन सा बड़ा कष्ट था जिसको गुरुजी ने काट दिया। देखिए, और गुरुजी ने कहा था कि मैं तुम्हारे पति के लिए ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बस आप इनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, इनको अच्छी उम्र दीजिए, पूरे परिवार में सभी को, पूरे संगत परिवार में सबको, सबके बच्चों को खुश रखिए और बहुत अच्छी हेल्थ दीजिए। सब का हाथ हमेशा थामे रखिए। इसी तरह संगत जी एक दिन और क्या हुआ कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें दिखाते रहते हैं अच्छी तरह से, ताकि हम ये कहने लायक ही ना रहें कि गुरुजी आप हमें हमें पता नहीं चल रहा कि आप कहाँ हो। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपनी कीज़ रख के, अलमीरा के अंदर लॉकर की कीज़ थी, वो मैंने एक सेफ जगह पे रखी, यही सोच के कि इतनी आसानी से ये किसी को मिलेंगे नहीं, तो ठीक है यहाँ रख देते हैं। और वो कहते हैं ना, ज़्यादा ही संभाल के रखी हुई चीज़ जो होती है वो मिलती नहीं है। अब मेरे साथ में भी यही हुआ गुरुजी कि मैं संगत जी के मैं बिल्कुल भूल गई और मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था। मैं बार बार अलमारी के सामने जाके बैठूं और मैं सोचती थी कि मैं उठ के यहाँ से कहाँ गई थी, कहाँ कहाँ गई थी, मैंने कहाँ रख दी होगी। कि अल्टीमेटली जब मुझे 5-7 मिनट हो गए ढूंढते सोचते हुए, तो मैंने फिर उस टाइम कुछ पैसे मेरे हस्बैंड को चाहिए थे, तो बाई चांस वो दूसरे पर्स में रखे थे तो उनको दे दिए। लेकिन फिर मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी मुझे तो बिल्कुल नहीं याद आ रहा, प्लीज़ आप हेल्प कर दो, मुझे याद दिला दो कहाँ रखी है। रखी तो है ही मैंने संभाल के, लेकिन नहीं समझ आ रहा था कहाँ रखी है। बस मेरा कहना था, और मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं होंगे संगत जी, मतलब गुरुजी ऐसे काम करा देते हैं कि एक बार को हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। 2 मिनट बाद ही मुझे याद आ गया, अरे वहाँ पर हाँ वो है बाग जहाँ पे किसके अंदर मैंने रखी हुई थी। फिर मैं उस जगह गई, मैंने जाके देखा और मुझे वहाँ मिल गई। तो मैं अपने बेटे को भी बोल रही थी, मैंने कहा देखो हम कितने, जैसे ही हमें किसी परेशानी में देखते हैं गुरुजी, तो इमीडिएटली, ये भी नहीं कि मुझे 2-4 दिन लगे हो इसको करने में, इमीडिएटली उनका जो था उन्होंने टेलीपैथी करी और मुझे पता चल गया और मुझे आइडिया हो गया। तो फिर मैंने जैसे ही जाके देखा तो सचमुच वहाँ पर रखी हुई थी कीज़। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपको जितना शुक्राना करें बहुत कम है, बहुत कम। इस बीच में गुरुजी वो आ रही थी, दिवाली आ रही थी, तो दिवाली से पहले सफाई वगैरह करनी होती है। नॉर्मल सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन यही लाइट पंखे वगैरह ऊपर चढ़ के करना पहले मैं कर लेती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैंने अपने जो मेरी यहाँ पहले भी कई बार आके हेल्प कर जाता था, मैंने उसको फ़ोन किया। जनरली जो दशहरे की हम लोग की थोड़ी ब्रेक होती है तो मैं उसको बुला लेती हूँ, तो हमारा काम भी टाइमली ख़त्म हो जाता है, दिवाली से पहले पहले हो जाती है सफाई। इस बार हमारी दशहरा ब्रेक नहीं हो पाई प्रॉपर, तो मैं उसको बुला भी नहीं पाई। फिर जब मैंने उसको बुलाया तो पहले तो वो मना ही कर रहा था, फिर वो किसी तरह से माना और आप मानेंगे संगत जी, छोटी दिवाली तक जा कर के उसने सफाई कंप्लीट करी है। तब मैं गुरुजी को बार बार कहती कि गुरुजी ऐसा ना हो। वो कभी दोपहर में आता था, कभी शाम को आता था, कभी रात को लेट जाता था, कभी जल्दी चला जाता था। तो वो क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन था, लोगों के घरों में लाइट्स लगा रहा था, तो ऑब्वियसली सफाई का काम तो उसके लिए सेकेंडरी था। तो मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं कभी आ रहा है, मुझे अंदर से डर लगता था कि पूरा भी होगा काम कि नहीं होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, किसी तरह करते कराते उसने मेरा काम कंप्लीट कर दिया तब तक। इसी तरह जब उसने बाहर सफाई धुलाई वगैरह करनी थी और पानी की ज़रूरत पड़ गई, और उस दोपहर में पानी आता नहीं है, वो दोपहर में आया था। तो फिर उसने, मैं थोड़ी देर में मैंने कहा तुम दूसरा काम करो, हो सकता है आ जाए पानी। फिर मैंने ट्राई करा, मैंने कहा चलो मोटर चला के देखती हूँ, क्या पता थोड़ा बैक एंड से निकल आए पानी।
मैंने मोटर चलाई, संगत जी पानी आ गया। मैं एकदम से बोली जय गुरु जी, नहीं तो मेरा काम अभी पूरा का पूरे घर में ऐसे कीचड़ कीचड़ सा फैला हुआ, उनका पूरा घर गंदा रह जाता और ऐसे में दिवाली की कैसे होगी प्रिपरेशन। बहुत टेंशन हो रही थी मेरे को, लेकिन ये सब गुरुजी सब कुछ बहुत आसानी से कर देते हैं। हम लोग बहुत परेशान होते रहते हैं, ज़रा सा भी लेट होते हैं परेशान होने लगता है। इस बीच में गुरुजी ने 2 बार मुझे मोर रूप में भी दर्शन दिए और बस मैं जय गुरु जी ही करती रह जाती हूँ जैसे ही मैं मोर को देखती हूँ। और इसी तरह से एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स तो मिलती ही रहती है। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो रास्ते में मुझे बहुत सारी नंबर्स की ब्लेसिंग मिलती हैं। इस दौरान 1-2 गेस्ट वगैरह भी आए, लगातार बिज़ी शेड्यूल चल रहा था। पूरा संडे की छुट्टी होती है, तो उसमें एक संडे एक गेस्ट आ गए, दूसरे संडे दूसरा आ गए, तो फिर हो ही नहीं पाया। सच में शुक्राना बहुत लेट होता चला गया। वेरी सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इसके लिए। बाकी गुरुजी को ये भी पता है कि मैं उदास अंदर से क्यों हूँ, तो वही रास्ता दिखाएंगे। जिस दिन गुरुजी मुझे रास्ता दिखा देंगे संगत जी, मैं ज़रूर आप सबके सामने अपना सत्संग लेकर आऊँगी, शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं अब अपने इस शुक्राने को विराम देती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब संगत, सब उनके बच्चों को, सब उनके परिवारों को, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबके साथ रहिए। सबको आपकी बहुत ज़रूरत है और आप भी अपना ध्यान रखिए। आपको भी बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं हम सबकी गलतियों की वजह से, हमारे पापों की वजह से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। प्राची आंटी, गौरव जी को जय गुरु जी। संगत जी आज अष्टमी और नवमी सब एक साथ ही है और आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। शेरा वाली माता करे कि सबके जीवन में खुशियाँ आए, जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएं। उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे हमेशा। तो आज एक कन्फ्यूजन सा चल रहा था, तो खैर मैंने फिर आज दोपहर में ही करी नवमी। तो मेरे को कई बार एप्रीहेंशन सा हो रहा था कि पता नहीं बच्चे अब मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे कन्याएं। फिर मैंने सुबह जब मैं देखने के लिए निकली, फिर मैंने गुरुजी पे और माता जी पे छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे तो देख कर आना है। और मैं निकली तो थोड़ी वेट करनी पड़ी, लेकिन मुझे 4 कन्याएं छोटी छोटी मिल गई और उनमें एक कन्या तो बहुत ही छोटी थी, इतनी प्यारी कन्या। वो आकर मेरे घर में घूमती भी रही। और फिर जो मैंने माँ का प्रसाद सबसे पहले निकालते हैं माँ के लिए भोग लगाने के लिए, गुरु जी को, माँ को भोग लगाने, सभी भगवानों को भोग लगाने के लिए, तो वो उसके पास गई, पहले जय जय करी और उसके बाद में फिर उसमें से चना उठा के खाने लगी। तो उसकी मम्मी ने मना किया, कहते नहीं नहीं ये ना खाए। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, माँ का ही रूप है ये भी, छोटी बच्ची, अच्छी बात है, इसे खाने दीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो छोटी सी बच्ची जो है वो बड़े शौक से उसने, बस उसको चना ही अच्छा लग रहा था ज़्यादा। चूर बहुत छोटी थी, अभी 3-4 ही दांत निकले उसके। तो फिर वो उसकी मम्मी बुला रही थी और वो मेरी किचन के अंदर जाने लगी। उसकी मम्मी ने फिर बुलाया, फिर वो थोड़ा-सा लौट के, लेकिन फिर वापस मैंने कहा नहीं आज इनको जाने दो, मेरी किचन में भी जाना चाह रही है ये, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी माँ के रूप में आई है ये और पूरे घर में मेरी घूमना चाहती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छे से घूमने दो उसको, खेलने दीजिए। तो फिर वो खेलती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी फिर वो 4 चली गई, तो उसके बाद में एक और छोटी बच्ची, बहुत छोटी बच्ची और सामने इन्हीं में से एक की सिस्टर थी,
तो फिर मैंने देखा कि वो जाग गई है, मैंने कहा चलो आप भी आ जाओ, आपको भी बिठा देती हूँ मैं। तो वो अपनी मम्मी के साथ आ गई, फिर आके आराम से बैठी, वो भी आराम से चने वगैरह खा के फिर अपना आशीर्वाद दे कर के और चले गए। इसी दौरान मैं देख रही थी कि मेरी जो जोत जग रही है, तो उसके अंदर भी अब मुझे सच में से संगत जी समझ नहीं आता। रूप तो बहुत सारे बन रहे थे उसके अंदर, कभी मुझे मोर जैसा सा कुछ लग रहा था, कभी कुछ शिवलिंग जैसा, कभी शेरावाली माँ की पिंडी जैसा लग रहा था, और कभी ऐसा लग रहा था छोटा सा गुरु जी का स्वरूप बन रहा उसके अंदर। मतलब मैं यही एज्यूम कर पाई। लेकिन बस मैं गुरुजी से और शेरावाली माता से यही कह रही थी कि मुझे इतनी बुद्धि भी दे दो ना कि मैं समझ सकूं कि क्या रूप बन रहा है, मैं उसे एंजॉय कर सकूं अच्छे से। लेकिन बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, आज मैं बहुत टाइम बाद अपना शुक्राना कर रही हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगती हूँ। बीच में काफ़ी परेशानी सी कुछ कुछ रही, नेगेटिविटी कह लीजिए उसको, या कुछ भी कह लीजिए कि मैं नहीं कर पाई। तो संगत जी, आज के लिए मैं बस अपनी वाणी को फिर विराम दूंगी और गुरु जी से विनती करूंगी कि सभी संगत को, सभी संगत के परिवार वाले, उनके बच्चे, सबको खुश रखें। जो भी छोटे हमारे कर्म हैं वो हमें, वो तो भोगने ही पड़ेंगे, फिर उसके लिए हिम्मत दें हमें, ताकि हम उन कंडीशन से अपने आप को बाहर निकाल सके। गुरु जी हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखें, बच्चों का हाथ, हमारे परिवार में सबका हाथ पकड़े रखें, उन्हें हेल्थ प्रेस करें, सब कुछ करते हैं गुरु जी। और गुरु जी अपना भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे आज गुरु जी का काफ़ी बार मुझे मैसेज आया है कि तेरे बेटे पे संकट है, शुक्राना कर। तो गुरु जी के आदेश के अनुसार मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे बेटे का कल एग्ज़ाम था और बेटे ने स्टडी बहुत कम की थी और रियली उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं थी। तो मैं गुरुजी के सामने ही शाम को जब जोत लगा रही थी, तो गुरुजी के सामने खड़े होके मैं काफ़ी बातें शेयर कर देती हूँ। और मैंने गुरुजी की आइज़ टू आइज़ बात की। मैंने बोला, गुरुजी आज आपके बेटे की तैयारी नहीं हुई है और कैसे एग्ज़ाम देगा? तो संजय जी, उसी टाइम मुझे टेलीपैथी हुई गुरुजी की कि पेपर में ओम लिखवा देना। तो मैंने अपने बेटे को उसी टाइम आवाज़ लगाई कि बेटा ओम लिख लेना। लेकिन मुझे पता लगता था कि जैसे बच्चा है और ओम लिखना भूल भी सकता है, तो मैंने बेटे को बोला कि बेटा पहले हाथ पे हथेली पे छोटा सा ओम बना के चले जाओ। अगर याद ना रहे तो हाथ तो दिखेगा ना, और वो उसमें हथेली पे ओम गुरु जी का तुम्हारा सत्संग हो जाएगा। तो संगत जी, उसके बाद बेटा जब आया एग्ज़ाम देके तो बहुत खुश था। बोल रहा था कि मम्मा मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। जो मैंने नहीं किया था वो तो आया ही नहीं, जो किया था सिर्फ़ वही आया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज आपने अपने बेटे को ब्लेस किया, उसका एग्ज़ाम अच्छा करवाया। तो संगत जी, ये गुरुजी हमारे प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व कर देते हैं कि हमारे बोलने से पहले ही गुरुजी स्वरूप के आके टेलीपैथी कर देते हैं। और मतलब हमें पता पता भी नहीं लगता, गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स को इतना इजीली सॉल्व आउट कर लेते हैं। और संगत जी, एक और सत्संग है मेरा, बहुत बड़ा सत्संग होगा और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ अभी सत्संग में कि गुरुजी, जब आप वो मेरी विश पूरी कर देंगे तो मैं वो सत्संग जरूर शेयर करूँगी, मुझसे शेयर करवाइएगा आप। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप
करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे हम सबके साथ गुरु जी परमपिता परमेश्वर है और ये सब आप लोगों को भी फ़ील होता है, मुझे तो होता है कि हमारी दुनिया सब दुनिया से अलग है। जो संगत की दुनिया दुनिया है, गुरु जी की दुनिया है, वो अलग ही फ़ील होती है कि मतलब कुछ भी काम हमें असंभव नहीं लगता, कुछ भी काम हमें मुश्किल नहीं लगता और गुरु जी की कृपा, इतनी प्यारी कृपा जो हमारे आसपास एक बहुत लाइट फीलिंग के साथ हमारे साथ रहती है, वो कृपा हमेशा हमारे पास बनी रहती है और मैं कहती हूँ गुरु जी हमेशा हमारे सबके साथ आप ऐसे ही बने रहिएगा। गुरु जी आपने हमारे लिए कितना बड़ा समर्पण किया, क्योंकि अभी गुरु जी का यही मैसेज था कि गुरु जी ने मुझे मैसेज किया था कि बेटे मैं जब शरीर में था तो मैं सबके पास नहीं विज़िबल हो सकता था, मतलब सबको नहीं मिल सकता था और जब मैंने अपने शरीर को त्यागा तब मैं सबके पास जब मन चाहे जब चला जाता हूँ। तो संगत जी देखिए कितना बड़ा त्याग था गुरुजी का हमारे लिए। गुरुजी का हम कैसे भी शुक्राना करें वो बहुत कम होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो हर दिन आए दिन हमेशा ही सबके साथ और होते ही रहते हैं। मेरे साथ भी बहुत होते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हम फ़ील करते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम वो सत्संग भूल भी जाते हैं। लेकिन आज ये सत्संग मैं आप लोगों के साथ शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। मेरा बेटा एग्ज़ाम दे रहा था और एग्ज़ाम देने से पहले उसको थोड़ा-सा स्ट्रेस भी था एग्ज़ाम्स के लिए। तो संजय जी गुरुजी का मैसेज आया है कि उससे अपना पेन ब्लेस करवाओ और उसको बोलो कि अपने पेपर पे ओम लिखेगा। तो संजय जी मैंने अपने बेटे से जैसे ही बोला मेरे बेटे ने पूरा पेन सेट ही गुरुजी से ब्लेस करवा लिया और संजय जी उसने ओम भी लिखा और जैसे ही मतलब आप ये लगाइए कि पेपर एग्ज़ाम दे के भी आता तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था वो अपने रिज़ल्ट को, लेकिन संजय जी सच बताती हूँ मैं, रिज़ल्ट इतना बेस्ट आया है गुरुजी ने मेरे बेटे को, मतलब कि बहुत बेस्ट बेस्ट जो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा रहेगा, वो रिज़ल्ट रहा। संजय जी गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना है। गुरुजी हमें मतलब किसी चीज़ के लिए हम सोचते भी नहीं हैं और उससे पहले ही गुरुजी हमारे बारे में सोच लेते हैं। इससे ज़्यादा प्यार तो कौन करेगा? शायद हम माँ-बाप होके अपने बच्चों से भी इतना प्यार नहीं करते और जितना गुरुजी हमें प्यार देते हैं। हमें मतलब कि हम इतने लाइट माइंड रहते हैं, हम इतना रिलैक्स रहते हैं, हमें ये भी नहीं रहता कि कोई भी स्ट्रेस हमारी लाइफ में हमें छू भी जाएगा। स्ट्रेस हमारे पास आते हैं, स्ट्रेस के लिए मतलब कि सिर्फ एक सोचना ही काफ़ी है। हमसे पहले गुरुजी ने सोचा हुआ है। हमसे पहले गुरुजी ने ही उसका रिज़ल्ट सोचा हुआ है, सब कुछ डिसाइड किया हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें तो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम